क्या होता है, हमारे आचार्यों ने प्रत्येक कार्य के लिए मुख्य या गौण रूप से द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की व्यवस्था दी है। आप द्रव्य के बारे में कुतंचित पुरुषार्थ कर भी सकते और नहीं भी कर सकते, और क्षेत्र के विषय में भी आप इसी प्रकार नीति इसमें भी लागू होगी। यह हमारी हाथ की वश की बात नहीं है। इसी प्रकार मनुष्य जीवन में आ गए हैं, लेकिन इसको प्राप्त करने के लिए भावों की आवश्यकता पड़ती है। भाव को आप सुधारिए ताकि भाव सुधरेगा, काल भी सुधरेगा। काल कोई वस्तु इस ढंग की नहीं है जिसकी हम अनिवार्यता माने। हाँ, काल सापेक्ष होता है, एक काल में होता है और एक काल के द्वारा होता है। इसमें जमीन आसमां का अंतर होता है। वह काल, यह इस समय पंचम काल चल रहा, काल के अणुओं के ऊपर लिखा हुआ नहीं कि ये पंचम काल। इसी पंचम काल में यदि मान लो अन्यत्र से कोई मुनि महाराज को यहाँ पर ला कर के देव पटक देता है और यहाँ पर आप समझे वो भव्य जीव और उसी भव से मुक्त होना था, और पंचम काल में भी हुआ मुक्त, और आप पंचम काल के रट लगा रखे हैं। काल हमारे परिणामों के एक प्रकार से प्रतीक बन सकते हैं, सिंबल जिसको बोलते हैं बन सकता है, लेकिन उसमें वह गुण नहीं है जो अपने भावों में रहता है। अब चलिए, भाव क्या होता है। वृक्ष पर आम लगे हैं, आम लगे हैं तो वह धीरे धीरे विकास करता है। पहले वह फूल के रूप में आया, फिर बाद में धीरे धीरे फूल सूख गया और वह आम धीरे धीरे पनपने लगा। उस फूल में यदि आम है तो फूल को अच्छे संग्रहित कर लेना चाहिए। अब आम की प्रतीक्षा कर लेना चाहिए। करोगे नहीं? अरे फूल ही तो आम बनेगा, बनेगा बनेगा। इसकी अभी इस काल में पक्व होने की क्षमता नहीं है, और वह जब तक वृक्ष पर रहेगा तभी पकाव को देगा। पहले से उतार करके रख दो। अब देख लीजिए, काल को माना है, काल में माना है, लेकिन काल से काम नहीं होता। उसको तृतीयांत यानी उसको उपकरण करण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया, और कहीं कहीं पर किया भी गया है। काल समय पर डाल पर लगा हुआ आम धीरे धीरे पकता है। धीरे धीरे ये काल की विवक्षा में कहा गया है, लेकिन वह तोड़ करके हम इसी बक्से में रख दे और काल की माला फेरते चले जाए तो वह सूख जाएगा। न फूल आएगा, न फल आएगा, न अचार बनेंगे और न कैरी बनेंगे। निकल जाएगा। आपका यह मनुष्य जीवन फल लगा है, कहीं कैरी न रह करके रह जाए और कहीं वह खट्टा ही रह जाएगा, और पक्व होने के स्वप्न आप देखते रहोगे। काल के हिसाब से यह सब कुछ भी नहीं होते। तो वहाँ आम को किसान सोचता है इसकी पूरी पूरी डाल पर ही यदि पकाव कर लिया जाए तो पशु पक्षी आदि या लोग यहाँ पर आकर के बैठेंगे
और वह ऊपर आम लगा दिखेगा, मुख में पानी आए बिना नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार आपका श्रम काम में नहीं आएगा। वो भी बहुत होशियार है किसान, और उसको उन्होंने उतार दिया। अभी आम कैसा है? हरा, अभी पका नहीं। उसने एक बार उसको निकाल दिया, एक को या दो को, और सोचता है ये पकने योग्य है क्या? नहीं। आप तो खाने की वो बात करते हो, लेकिन वो किसान नहीं, सब लोग इसका मीठा स्वाद ले सके उसके लिए क्या करता है? इसकी परीक्षा करता है। उस आम में ऊपर से हरा है और भीतर से अभी खट्टा है, लेकिन ध्यान रखो अभी वह पीला भी नहीं बना, किंतु भीतर का आपकी ओर देखते हैं उसमें सुनहरी रंग फूटना प्रारंभ हो गया है। तो उसको पूरे के पूरे वहाँ पेड़ में एक ही बार में फूल लगा था और एक में सबको उतार लेता। फिर भी ऊपर से जो इसकी पकने की क्षमता नहीं है उसकी पहचान करके वैसे को वैसे रख देता है। बंदर वगैरह खा लेंगे। हाँ देखो, सुनो, अभी अभी ऐसा नहीं पकाता हुआ है, वह अनुपात से उतार करके कहाँ रखता है? उसके लिए पाल विषय माली। वह माली तो पैसा तो चाहता है, लेकिन यदि पाल का विषय उसके पास मिल नहीं गया तो वहाँ कभी भी पकेगा नहीं। हाँ, उतारने से, ऊपर से उतारने से संभव है वो मुलायम हो जाए, लेकिन स्वाद तो उसका अभी खट्टा ही रहेगा, क्योंकि उस ऊष्मा के द्वारा वह जो भीतर से स्वर्ण की रेखाएं थी वह एकदम बाहर की ओर आते 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 उस पूरे आम को पीला बना देता है। यह उस किसान की क्षमता और कुशलता है। और फिर बाद में उसमें गंध भी फूटती है, फिर रंग भी बदल गया है, स्पर्श भी बदल गया है, और अभी हाथ में रखा है तो कहिए भैया अभी थोड़ा सा काल अपेक्षित है, इसके बाद उसका रस, उसका स्वाद आपको पूर्ण आएगा। यदि किसान इस क्रम से नहीं चलता है तो अपने काल पर रखता है तो काल में हो सकता है काल के द्वारा वह पका नहीं है। आज यह कुछ लोग उस अध्याय को नहीं समझ पा रहे हैं, उस किसान के पास जा कर के इसका अध्ययन कर ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने के पास जाओगे तो अपने आप पढ़ जाओगे। अति जो पढ़ चुका है उसके पास जाओगे तो आपका माथा एकदम पागल बनेगा, उससे कभी भी काम नहीं होने वाला। शक्ति उस आम में, हरे आम में पकने की है, किंतु उसको सम्यक ज्ञान के साथ इस ओर लाना पड़ेगा। तो अकाल विपाक को उदीरना, ऐसा कहा कलंग देव ने। अकाल में ही उसकी उदीरना होती है, पाल विषय माली। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि क्रम है उसमें, तो पाल के स्थान पर हम आपको पकाना चाहिए तो चारित्र के माध्यम से उसको पकाओ। यदि चारित्र नहीं मिलेगा मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा, और मोक्ष का मार्ग नहीं खुलेगा तो मोक्ष की ओर देखने से मोक्ष टपकने वाला नहीं है। आप हाथ में रखो रखो रखो, इससे कुछ नहीं हो। शक्ति इसको बोलते हैं। प्रत्येक पदार्थ के पास
जो शक्ति है वो शक्ति काल के साथ ही उद्घाटित होता, किंतु बाहर से जब तक उसमें पुरुषार्थ नहीं होगा तो 3 काल में ऐसा पकने वाला नहीं है। एक बहुत अच्छा सुंदर राजवार्तिक में वार्तिक आई है, उसमें ये लिखा उन्होंने कि यह उदीर्णा का क्रम उदय के बिना नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ पर उदय है वहाँ पर उदीर्णा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकते। यह देख करके ही आज हम मनुष्य भाव मुक्ति के कारण है, किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आचार्य कहते हैं इस प्रकार के पाप गलाने योग्य नहीं है आपके द्वारा, उसके लिए अलग ही विशेष वस्तु चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक स्थान पर कहा है कि छेदोपस्थापना नहीं, परिहार विशुद्धि रूप जो संयम है हर एक को प्राप्त नहीं हो सकता। उनके चरणों में, तीर्थंकर के चरणों में भी आप बैठोगे तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग ही कुशलता, विद्वत्ता और परिणामों की आवश्यकता है। उस व्यक्ति के स्वामित्व के बारे में उन्होंने उल्लेख किया है, वो कम से कम 30 वर्ष तक इस क्षेत्र में, यानी भरत और ऐरावत क्षेत्र में 30 वर्ष चाहिए, और विदेह में यदि करते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने अल्प समय में, यानी 8 वर्ष अंतर्मुठ के बाद और 6-7 वर्ष तक करने से 16 वर्ष तक वह तैयार हो सकता। आधी उम्र चली गई, ये हाँ कहो तो वहाँ पर उस कॉलेज से आप चले जाते, काम हो जाता। यहाँ पर क्यों आया? यहाँ वह नहीं मिल सकेगा। तो इस प्रकार आचार्यों की जो भीतरी गुत्थी है, जो तत्व की व्यवस्था है, उसको हम समझ सकते हैं। जल्दबाजी करने से काम नहीं होगा। हाँ, आपके करने से जल्द काम हो सकता है, लेकिन आप जल्द के साथ बाजी लगाते तो क्या होता? वो जल्दबाजी हो गई। छोटे बच्चों के समान बड़ों तो नहीं करना चाहिए ना, जल्दबाजी नहीं करो। मैं उर्द हो गया, हमारी बात मानो। हम मान लेंगे, लेकिन आप जल्दबाजी कर रहे हैं अभी भी, इसलिए तो रह रहे हैं। अब घर में आज तक रिकॉर्ड देख लो, घर में किसी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? यार, जब तीर्थंकर है, अरे उनका तो ठेका ले रखा है, करके रहेंगे। हाँ रहेंगे। हम पूछना उनको चाहते हैं, आपका वजह से नाराज संगठन भी है, ये समझे, ज्ञान तो विपुल मात्रा में है, दीक्षित होते ही शुद्ध केवली भी आप बन जाते हैं, और ज्ञान भी है, मन पर ज्ञान भी है, और मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान भी है, और दीर्घ संगठन भी है, और 6 महीने तक प्रतिमा योग धारण करने की क्षमता भी है। तो वहीं पर एक कमरे में बैठ करके ये प्रश्न हल्का नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, ये प्रश्न आपको ऐसा झकझोर लेगा, 3 काल में नहीं हो सकता, क्योंकि घर में आज तक आप रह गए, लेकिन तीर्थंकर हो या न हो इससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा? पहले घर से बाहर निकलो, और विश्वनाथ भगवान को एक प्रकार से जबरदस्ती इंद्र ने हाँ, एक और नीलांजला, एक नीलांजला नहीं महाराज, एक और नीलांजला का नाटक दिखाया। ये नाटक का रहस्य भगवान ने तो पकड़ लिया, बाकी सब यूं यूं गर्दन करते हुए बैठे हैं। उठ जाओ, भगवान वैराग्य लेकर के बाहर चले गए। बाहर क्यों चले गए? अरे
तथ्य तो समझ में आ गया, अभी तक तथ्य समझ में नहीं आया था। 12 भावनाओं के चिंतन के बिना आप बाहर नहीं निकल सकोगे। राजा राणा छत्रपति कर रहे, कह रहे हैं, और ऊपर छत्र है क्या नहीं ये देख रहे। ये 12 भावना नहीं है, 16 कार भावना में तो चल जाएगा। असंयम के साथ तो वह प्रकृति बंध सकती है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि हुआ है तो वह आपको ऐसा नहीं कहेगा तुम बाहर चलो, वह नहीं कहेगा। उसके द्वारा जगत कल्याण भी हो जाएगा, आपका भी कल्याण हो जाएगा, निश्चित बात है। लेकिन आप समझो यह रहस्य है। इसलिए प्रत्येक महापुरुष तीर्थंकर जहाँ कहीं भी है वह घर से बाहर निकलने के उपरांत ही बुद्धि सही सही काम करती है। नहीं है तो ये मेरा और ये तेरा तीर्थंकर को भी नहीं छूटता है, ध्यान रखो। किंतु ऐसे भी आज स्वाध्यायशील मानते हैं अपने आप को, लेकिन इस सूत्र को वो समझ नहीं सके। अभी भगवान से प्रार्थना करता हूँ सबको ये बात समझ में आ जाए, लेकिन सर्वप्रथम तीर्थंकरों को आ जाए समझ में, तो उसके साथ साथ हजारों व्यक्तियों का भी कल्याण हो। लेकिन अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे। हाँ, अभी वो बाहर निकल ही नहीं रहे, और इंद्र ने कोशिश की, अभी ऐसे नहीं निकल सकते। कैसे निकलेंगे? वह स्वयं नहीं, ये निमित्त बोलते हैं इसको। और उस निमित्त में क्या है? यह प्रत्येक बुद्ध में आता है, स्वयं बुद्ध में नहीं आता। कुछ लोगों को इशारा देना पड़ता है, कुछ लोगों को सारा दे दे पूरा तो भी नहीं होता, और कुछ लोगों के सामने इशारा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसे भगवान होते जो स्वयं बुद्ध कहलाते हैं, और ये प्रत्येक बुद्ध में आ गए, ये स्वयं बुद्ध में नहीं आते। इस प्रकार के एक ग्रेड में कौन कौन पास होता है ये छुपाए रखा जाता है, नहीं समझे? क्योंकि 90 तक, 90 से लेकर के 100 तक ये सब एक ग्रेड है। तो पार्श्वनाथ भगवान भी एक ग्रेड में आ गए, और ऋषभनाथ भी एक ग्रेड में आ गए, और महावीर और भी वासुपूजनाथ भगवान वह स्वयं 99 को भी पूर्ण करके 99 पॉइंट उसको भी पूर्ण करके 100% यदि बन गए तो वासुपूजनाथ इत्यादि को बन गए। इनको स्वयंभू कहेंगे, और ऋषभनाथ भगवान को प्रत्येक बुद्ध कहेंगे। और जो व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ रहा उसको हम क्या कहेंगे? कटिबद्ध तो हो जाओ कम से कम, ताकि आगे बढ़ सके। यह रहस्य काल के साथ भावों के ऊपर आधारित है। हम भावों को समझने का प्रयास करें, और जिन्होंने को रहस्य समझ करके उसका अध्ययन मात्र पर्याप्त नहीं, किंतु उसके साथ साथ हमारा यह पुरुषार्थ होना चाहिए जो किसान करके सब लोगों को संतुष्ट कर देता है, और अपने अगले साल की तैयारी में लग जाता है। हमें तो अब यहाँ पर कोई भी अमर बन करके नहीं आया है, ध्यान रखना। कुछ समय के लिए आप लोगों को कुर्सी मिली है, फिर बाद में उसको खिसका देंगे पीछे से। उठिए उठिए, जल्दी करिए। जल्दी क्यों? सीट तो हमारे यहाँ रख लीजिए, लेकिन ये नाई का दुकान है, दूसरा कड़ा है, नहीं समझे? 5 के लिए ही 5 साल के लिए हमने दिया था। उठो, सबको उठना पड़ेगा। भले ही आप पुनः जीत करके आ सकते हैं, किंतु आपको वहाँ से उठना ही पड़ेगा।
समय के अनुसार आपको यहाँ पर अपने कार्य को पूर्ण करते हुए उस ओर कदम बढ़ाते हुए, इसलिए अकाल में ही एक प्रकार से मुक्ति होती है, जिसको विपाक, विचय, धर्म, ध्यान आदि कहा गया है। वह समय पर नहीं, हाँ वह स्वमुख से भी हो सकता है, पर मुख से भी कर्म का फल मिल सकता है, किंतु वह निर्जरा जो होती है वहाँ अविपाक निर्जरा से ही मुक्ति होती है। यह श्रद्धान हुए बिना किसी को सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। समय पर काम हो जाएगा, समय पर सब कुछ काम हो सकता है, लेकिन मृत्यु का खेल समय पर, समय पूर्ण होने के बाद ही होता है। ऐसा यह सिद्धांत है। आप लोग इसको समझ करके, मंथन करके अच्छे ढंग से इसमें पारायणता प्राप्त करो और करने योग्य कार्य की ओर पहले देखो। आखिर निमित्त होते हुए भी निमित्त में काम नहीं होता, निमित्त के द्वारा भी होता है, लेकिन द्वारा हो करके भी आपका भाव उसमें प्रधान है, उस भाव के द्वारा ये काम होगा। आपके द्वारा होगा, लेकिन आपके मन चाहे करने से नहीं होगा। जल्दी भी हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई विकार ठीक नहीं होगा। सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, सबका दिमाग ठिकाने पर आ जाए, दुकाने पर न जाए। अहिंसा परमो धर्म।